अब वो जीवात्मा है कहाँ? वो इसी शरीर में है। इन्हीं दोनों आँखों के जो ये बीच में है, अंदर में रास्ता है, उससे उसको देखा जा सकता है। यहाँ पर है वो, सबके सिर पर यहाँ पर है वो बैठी हुई है। जब माँ के पेट में बन रहा था यह शरीर, 9 महीने में बनकर तैयार हुआ था, तो 5 महीना 10 दिन का जब हम आप हो गए थे तो वो जीवात्मा डाल दी गई थी उसमें, और तब से अभी तक है। आपको सांसों की पूंजी मिली है खर्च करने के लिए कि इतना करोड़ सांस आपको खर्च करना है। वो जैसे खर्चा होगा तैसे जीवात्मा को इस शरीर से निकाल दिया जाएगा। जब तक ये सांस आपके बचे हैं तब तक ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहेगी, और फिर समय पूरा हो जाएगा तो निकाल दी जाएगी। तो वो जो ऊपर का दृश्य है, चाहे वो अन्य लोक का हो, चाहे ब्रह्मांड लोक का हो, चाहे पिंड लोक का हो, चाहे पाताल लोक का हो, चाहे स्वर्ग वैकुंठ यानी समझो उधर ब्रह्म पार ब्रह्म लोक का हो, वो उस आत्मा से यानी उस लोक को देखा जाता है, उस लोक के धनियों का दर्शन किया जाता है, उस लोक में जो जीवात्माएं हैं उनको देखा जाता है। तो सब लोग देख सकते हो, सबके अंदर वो है। लेकिन कोई बताने वाला जब मिलता है तब वो दिखाई पड़ता है, तब प्रभु का दर्शन होता है, तभी देवी देवता अंतर में दिखाई पड़ते हैं। तो बताने वाले कौन होते हैं? जो कोई भी काम करना सिखा देता है, बता देता है, उसको गुरु कहा जाता है। तो गुरु 2 तरह के होते हैं, एक विद्या गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो जो भगवान का दर्शन कराते हैं, उसका रास्ता बताते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। और जो दुनिया की चीज़ों के बारे में जानकारी कराते हैं, वो विद्या गुरु होते हैं। देखो, माता पिता भी तो ज्ञान ही देते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीना भी नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। तो माँ क्या करती है? माँ अपना स्तन बच्चे के मुंह में डाल देती है। तो मुंह में जैसे कोई चीज़ जैसे जाने लगे आपके, ऐसे एक तिनका हो और उड़ करके जाए मुंह में, तो जीभ क्या करती है? उसको ऐसे बाहर निकालती है, ऐसे जीभ बाहर निकालती है। ऐसे बच्चा देखता हमारे मुंह में क्या आ गया, तो वो जीभ से दबाता है उसको। तो जो पैदा होने के पहले प्रभु ने यानी बच्चे के पैदा होने के पहले देखो, प्रभु ने स्तन में दूध भर दिया, ऐसी व्यवस्था वो कर देता है। कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो जो दूध वो भर देता है। तो भरा हुआ स्तन का दूध यानी जब वो दबाता है तो उसको मुंह में जाता है, जब जीभ से बाहर ढकेलता है, और जब आप समझो कि मुंह से निकल जाता है, तब वो ये नहीं कि ऐसे हाथ पकड़ करके और दूध पी सके। छोटा बच्चा है, तब माँ क्या करती है? उसको मुंह में फिर डाल देती है स्तन को, और फिर वो पीने लग जाता है। कुछ समय के बाद जब उसको जानकारी हो जाती हो, संभलता है, तब वो माँ का स्तन पकड़ करके दूध पी लेता है, माँ से चिपक के दूध पी लेता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, सबसे पहला गुरु तो माँ ही होती है। माता पिता बहुत सी जानकारी कराते हैं। ये समझो कि परिवार के लोग, भाई बंधु बहुत सी जानकारी कराते हैं। सब गुरु की श्रेणी में बतलाया गया, सबको गुरु की श्रेणी में लिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी जो पढ़ा देते हैं, लोहा लकड़ी का काम सिखा देते हैं कि जैसे से कुछ कमाई होने लग जाए, शरीर चलने लग जाए, पेट पलने लग जाए, परिवार के जो लोग हैं वो भी उससे खाने पीने लग जाएं, सुखी हो जाएं, घर मकान बन जाए, कपड़े का इंतजाम हो जाए, वो सब गुरु कहलाते हैं। तो उनको विद्या गुरु कहते हैं। जितने भी लोग इस मनुष्य शरीर में आए,
सब लोगों ने ऐसे गुरु बनाया और सबको गुरु इस तरह के मिले। जैसे राम भगवान थे, उनके गुरु, उन्होंने भी गुरु बनाया था। उनके जो विद्या गुरु थे, अस्त्र शस्त्र बाण विद्या जो भी सिखाया था उन्होंने, राजनीति, परिवार नीति, कूटनीति जो भी सिखाया था, वो कौन सिखाए थे? विश्वामित्र जी। 9 गुणों से उनको कौन लैस किया था? राजेश, तपस्वी, संतुष्टा, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालु, वेद पाठी, 9 गुण, ये कौन भरा था? विश्वामित्र जी ने, यानी विश्वामित्र जी ने मांग कर ले गए थे। कहाँ ले गए थे? जंगल में जहाँ रहते थे, आश्रम पर राजा दशरथ से मांग के ले गए थे यज्ञ की रक्षा के लिए, और उनके अंदर 12.5 वर्ष में सब भर दिया। वो विद्या गुरु थे उनके। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे उनके? वशिष्ठ जी। उन्होंने अंदर में सब ज्ञान कराया, अंदर में उनको उपदेश देते थे, बताते थे, समय समय पर उनसे पूछते थे, वो उनको निर्देश देते थे। तब राम भगवान रावण जैसे पराक्रमी को मार गिराए थे, नहीं तो उनके अंदर ऐसी ताकत नहीं थी। आप ये समझो, ज़्यादा ताकतवर जब पड़ा वो कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, वरुण, कुबेर, सूर्य, समीरा, रण, समुद्र का नदीरा, तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया, कहा अब हमको उपाय बताओ। तब वो बोले, अब तुम परशुराम जी जो भगवान कहे गए थे उस समय पर वही शक्ति लिए हुए थे, उनसे कहीं ज़्यादा। तो कहा अब जो कला उनसे मांग लो तुम, उनसे प्रार्थना करके, तब रावण मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। इसीलिए तो जब लौट करके आए थे वहाँ और दरबार लगा हुआ था, दरबार में बैठे हुए थे, कहाँ से आए थे? लंका से विजय प्राप्त करके जब आए थे अयोध्या, दरबार में बैठे हुए थे, तब उस समय पर माता पिता, परिवार के लोग और बहुत से लोग बैठे थे, पुरजन यानी जो और भी प्रजा थी वो भी बैठी हुई थी। तब माता कौशल्या ने सवाल किया था, कहा कि अति सुकुमार युगल मेरे बारे, और कौन भांति लंका पथ मारे। किस तरह से सुकुमार बेटे तूने लंकापति रावण को इस तरह से कैसे मार गिराया? सोने की लंका उसके पास थी, उसका धन तुमने किस तरह से बर्बाद करवाया, बर्बाद किया, उसका बल कैसे खत्म किया? जिसको दशानन कहा गया, 10 सिर की अकल, 10 आदमी की बुद्धि उसी में थी, उसको तुमने कौन सी बुद्धि से मारा, कैसे किया? ये तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तब क्या कहा था उन्होंने? किसने? राम भगवान, जिनको कहा गया है, जिनकी आज पूजा लोग करते हैं, जिनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, वो क्या बोले थे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारी, और तिनकी कृपा धनुजरन मारी। ए माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी कि जो मैं रावण को मारता, वो तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी कि जिससे हमने रावण को मार गिराया। तो उन्होंने भी गुरु किया। दो जो महापुरुष हुए हैं त्रेता और द्वापर में, आज ज़्यादातर लोग उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। तो द्वापर के महापुरुष कौन थे? कृष्ण भगवान, उनको कृष्ण भगवान कहा गया। उन्होंने भी गुरु किया था। उनके गुरु कौन थे? संदीपनी गुरु थे। कहाँ रहते थे वो? यही उज्जैनी नगरी जो कहलाती है, उज्जैन, जहाँ पर प्रेमियों आप लोगों ने यानी अपना मुख्य आश्रम बनाया है, जहाँ सबसे पहले आश्रम बनाया गया था, आप समझो वही उज्जैनी नगरी है। उज्जैन नाम पड़ गया उसका। तो वहीं पर वो रहते थे और वहीं पढ़ने के लिए आए थे। तो उनके जो विद्या गुरु थे कौन थे? वो संदीपनी जी थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु उनके थे, आप ये समझो कि सुपच जी। अब इसके बारे में भी आपको बता दें। संदीपनी जी ही उनको यानी समझो सब सिखाए थे कृष्ण भगवान कि कैसे कैसे कहाँ क्या करना रहेगा,
किस तरह से ताकत लेनी रहेगी, किस तरह से ताकत मिलती है, और उसी चीज़ को उन्होंने गांठ बांध लिया था। संदीपनी को कहाँ से मिली थी ये गुण, कहाँ से मिला था ये विद्या, कहाँ से मिली थी? का बिन गुरु हुए न ज्ञान, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है। उनके भी गुरु थे। तो संदीपनी की चर्चा आई है तो आपको बता दें संदीपनी को क्या मिला था, कैसे वो ताकत आई थी, वो विद्या कैसे आई थी। गुरु के आदेश के पालन से आई थी। आप जो नामदानी बैठे हुए हो इसमें, आप गुरु के आदेश के पालन में अगर लग जाओ तो कोई चीज़ की अगर दिक्कत हो जाए तो आप कहो क्यों, क्योंकि समर्थ गुरु मिले हैं हमको आपको। जो नामदानी गुरु महाराज के हो, उनके गुरु कौन हैं? जो हमारे गुरु महाराज हैं ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनके आदेश के पालन में अगर आप लग जाओ तो फिर कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लेकिन विश्वास हो जाना चाहिए, विश्वास एक बार करना पड़ता है। तो एक बार की बात बताऊं आपको, ये गए हुए थे पढ़ने के लिए संदीपनी, गुरु के आश्रम पर रहते थे। उस समय पर जो है आश्रमों पर पढ़ाई होती थी, वहीं रहने की भी व्यवस्था रहती थी। तो जैसे यहाँ खेल का घंटा लगता है तो बच्चे खेलते हैं, प्रार्थना होती है, घंटी बजती है, फिर घंटी बजती है तो पढ़ते हैं एक एक अन्य विषय। उसी तरह से वहाँ भी नियम बना हुआ था कि सुबह सुबह इतने बजे उठ जाओ अपना, और लेट्रिन जंगल मैदान हो आओ। उसके बाद में अपना जो भी है पूजा पाठ जो उनको बताया गया था भगवान का नाम लेने का, उसको लेते थे और फिर ले जाते थे श्रमदान के लिए, सेवा करवाते थे शरीर से। शरीर की मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों के लिए खेल इसीलिए बनाया गया कि बच्चे खेलते रहेंगे तो भोजन हजम हो जाएगा। कुछ न कुछ शरीर से मेहनत हर इंसान को, हर आदमी औरत को करते रहना चाहिए। बुढ़ापे में देखो बहुत से लोग फिट फाट रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि शरीर से मेहनत करते रहते, चलते फिरते रहते हैं, तो वो ज़रूरी होता है स्वस्थ रहने के लिए। तो श्रमदान करके लौट रहे थे तो वहीं पर यानी गुरु जी बैठे हुए थे, संदीपनी जी के आग जल रही थी, ताप रहे थे वो। वहीं एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था, उसी गड्ढे के किनारे गुरु जी का लड़का खेल रहा था और संदीपनी अपना काम जल्दी पूरा करके वापस लौट रहे थे। तो संदीपनी से कहा गुरु जी ने, अरे संदीपनी इस लड़के को इसमें तालाब में डाल दे। बस गुरु जी के लड़के को उन्होंने उठाया और तालाब में फेंक दिया। अब और लड़के आए, दौड़े, फट से लड़के को निकाला और संदीपनी पर पड़ने लगा थप्पड़। गुरु जी उठ करके गए, छुड़ाए। संदीपनी कुछ नहीं बोली। कुछ समय लड़कों ने पीट दिया इनको। कुछ दिन और बीता, फिर संदीपनी अपना काम जल्दी से पूरा करके और वापस आगे आगे आ रहे थे। पीछे और लड़के थे कुछ दूर पर। गुरुजी वहीं बैठे ताप रहे थे। बोले गुरुजी, अरे संदीपनी लगा दे आप झोपड़ी में। बस वही जलती हुई लकड़ी को उन्होंने उठाया, झोपड़ी में लगा दिया। अब झोपड़ी जलने लगी। और लड़के गुस्साए, गुरु जी को जला के मार डालना चाहता था। पागल हो गया है, कैसा हो गया ये आश्रम का, यानी समझो मठ का, आश्रम का मालिक बनना चाहता। तरह तरह की बातें बोलने लगे लोग और दौड़े इनको मारने के लिए। मारे पीटे भी, हाँ हाँ ना ना करते करते चार से पड़ गया। कुछ नहीं बोले, संदीपनी कुछ नहीं बोले। आप सब लोग जैसे पढ़ते थे अभी पढ़े, सब लोग चले गए अपने काम धंधे में लग गए। यह भी पढ़कर चले गए। जब गुरु जी का उनके अंतिम समय आया और खबर लगी
जैसे आप रिश्तेदारों को जाते हो देखने के लिए, जब ये खबर लगती है भाई हालत बहुत ख़राब है, चलो एक बार मिल आऊँ, ऐसे ही लोग आने लग गए। तो लड़के लोग वही जो अब काम धंधे में लग गए थे, जवान हो गए थे, वो आए तो गुरुजी के पास कुछ सामान लोग दे जाते थे, रखा था, तो किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ दे दिए। जब संदीपनी का नंबर आया और ये आए हाथ जोड़कर खड़े हुए, तब गुरुजी ने कहा, संदीपनी मैं तुझको क्या दूँ? मेरे आज्ञा में तूने सब कुछ किया और आदेश का इतना पालन किया तूने, यह परवाह नहीं किया कि मेरे लड़के का क्या होगा, मेरा क्या होगा। केवल एक गुरु भक्ति ही तूने निभाई। यही पाठ पढ़ा कि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो मैं तुझको क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ देने का है ही नहीं, लेकिन मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ, जा तू इस धरती का आने वाला जो महापुरुष है, जो बड़ा परिवर्तन करेगा, जो धर्म की स्थापना करेगा, अधर्म का नाश करेगा, अधर्मियों का नाश करेगा, उसका तू गुरु बनेगा। तो संदीपनी उनके कौन गुरु थे? विद्या गुरु थे, सब चीज़ की जानकारी कराए थे वो।